4 बातें जो आपको सफल होने से रोक रही हैं। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। जहाँ भी सफलता की बात होती है वहाँ यह बात सुनने को जरूर मिलती है और लाखों लोग ऐसा करते भी हैं। वह बड़ा भी सोचते हैं, बड़े सपने भी देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए लक्ष्य भी बनाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। यही कोई 5 या 10% लोग। तो वजह क्या है कि लाखों लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते? क्या वजह है कि लाखों लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं? दोस्तों, शायद आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते होंगे। हो सकता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, सिंगर या कुछ और बनना चाहते हों। आपका भी कोई सपना हो, कोई भी लक्ष्य हो। लेकिन अगर आपके रास्ते में रुकावटें आ रही है, अगर आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। मैंने इस वीडियो को सुप्रसिद्ध लेखक गैरी केलर की पुस्तक द वन थिंग से प्रेरित होकर लिखा है। गैरी केलर विश्व की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी केलर विलियम्स रियल्टी के चेयरमैन, व्यापारिक प्रशिक्षक, वक्ता और लेखक हैं। द वन थिंग पुस्तक में उन्होंने 4 प्रमुख कारण बताए हैं जिसकी वजह से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और पूरा नहीं कर पाते। अधिकांश लोगों के सपने सपने ही रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते। तो आइए जानते हैं वह 4 कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पहला है सबको खुश करने की आदत। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने गोल से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, कोई ज़रूरी टास्क पूरा कर रहे होते हैं, अर्थात जब हम अपने फ्लो स्टेट में होते हैं, उसी समय कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है। कभी कोई मदद मांगने आ जाता है, कभी कोई मिलने चला आता है, हमारा साथ मांगने चला आता है, अथवा कभी कोई कॉल या मैसेज कर देता है। फिर हमें अपना ज़रूरी काम छोड़कर उन्हें समय देना पड़ता है। अक्सर वे हमारे दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य ही होते हैं। इसलिए हम चाहकर भी उन्हें ना नहीं कर पाते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों को हाँ करके हम अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इस वजह से हमारा कंसंट्रेशन खराब होता है। धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है और हम लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि किसे हाँ कहना है और किसे ना कहना है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें दूसरों की परेशानियों को भी समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। परंतु एक सच ये भी है कि हर बार हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। और बात जब हमारे गोल्स की हो, सक्सेस की हो, तो हमें दूसरों को ना कहना सीखना ही होगा, वरना हम खुद को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। दूसरा है परिस्थितियों का शिकार बन जाना। किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा किसी एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। और जब हम अपना सारा अटेंशन किसी एक चीज़ की तरफ देने लगते हैं तो बाकी सारी चीज़ें पीछे छूटने लगते हैं। ऐसे में हमारे लाइफ में अव्यवस्था फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। माता पिता, बीवी बच्चे, नौकरी, पैसा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ ये सारी चीज़ें और एक तरफ हमारे सपने। इन सबको मैनेज करना आसान नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ इतनी उलझ जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम दुखी और निराश हो जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। यही वह समय होता है जहां अधिकांश लोग परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं। वे अव्यवस्था से घबरा कर क्विट कर जाते हैं। ऐसे समय में हमें ये याद रखना चाहिए कि असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। यदि आप अपने सपनों तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बुद्धिमानी और समझ का परिचय देते हुए इन सबके बीच सामंजस्य बिठाना सीखना ही होगा। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी आदतों का खराब होना। अगर कभी बीच सफ़र में आपकी कार या बाइक ने धोखा दे दिया हो तो रिलेट करना कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर में
एक कार के जैसा है जिसका प्रयोग करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर घटिया क्वालिटी का ईंधन डालेंगे और ठीक से उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो बीच रास्ते में ही आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी और हम या तो अपने मंजिल तक देर से पहुंचेंगे या बीच रास्ते में ही उसे छोड़ना पड़ेगा। किसी भी असाधारण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए असाधारण ऊर्जा और मजबूत शरीर की ज़रूरत पड़ती है। और आपको तो पता ही होगा कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि आप नियत समय पर पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे और फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और एक दिन आपका ही शरीर आपको धोखा दे देगा। फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा है आपका परिवेश। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति में मत रहो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निकोलस एच क्रिस्टाकिन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स एच फाउलर ने इसी विषय पर एक बुक लिखी है, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ आवर सोशल नेटवर्क्स एंड हाउ दे शेप आवर लिव्स। इस बुक में उन्होंने बताया है कि आप अपना अधिकांश समय जिन लोगों के साथ बिताते हैं, समय के साथ हम भी उन्हीं के जैसे खाना पीना, सोचना, काम करना और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। चाहे आप मानसिक रूप में कितने ही मजबूत क्यों ना हो, गलत परिवेश का आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता ही है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग नहीं करते तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। नकारात्मक परिवेश का आपके प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे माहौल में रहने की कोशिश करें जो आपको आपके सपनों तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोग करें। तो दोस्तों, यही वह 4 मुख्य कारण हैं जो आपके और आपकी सफलता के बीच रुकावट डाल रहे हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी ही है तो आपको गैरी केलर की लिखी हुई सुप्रसिद्ध पुस्तक द वन थिंग जरूर पढ़ना चाहिए। द वन थिंग पुस्तक का हिंदी में नाम सिर्फ एक चीज़ है। इस वीडियो में आपको द वन थिंग पुस्तक की समरी बताएंगे, जिसको देखने के बाद आप अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। अगर आप इस पुस्तक को अपने घर पर पढ़ना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक का लिंक दिया गया है। आप लिंक पर जाकर इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना नहीं चाहते हैं तो आगे इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको द वन थिंग पुस्तक की समरी बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप इस पुस्तक के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक चीज़, आपके सक्सेस के लिए बस एक काम के ऊपर फोकस करना सीखो, एक हैबिट जो आपको सफल बनाएगी। अगर आपके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और क्यों कुछ लोग काफ़ी कम कर पाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वहीं हमारे पास भी 24 घंटे ही होते हैं। इसका आंसर सिंपल है, उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो। वह सभी करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करो। लेखक कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कम काम करना होगा। लोगों की मेंटालिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं, कम काम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं। कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं। कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए हैं। क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए। द वन थिंग पुस्तक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो हमें कम समय में ज़्यादा काम खत्म करने और टाइम पर कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। व्हाट इज़ द वन थिंग? एक चीज़ क्या है? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना। अभी के लिए
बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा काम जो आपके लाइफ के पर्पज को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, आप महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की है। अगर वह क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते तो वह इन तीनों में से किसी एक चीज़ के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाता। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ों को करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी आपका मन करता होगा क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन करता होगा इंजीनियर बनने का। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पज क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वहीं हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की यह वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें, फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा दें, यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दें, तो 23वां डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा। 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57वां डोमिनो पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी जितना बड़ा होगा। मज़े की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं। जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है, तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफ़ी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ सीक्वेंशियल बिल्ड होती है। 6 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। 6 झूठ आपके और सफलता के बीच। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले कुछ गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, सारे काम जरूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं थी तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी ज़रूरत अभी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक लेखक हो, आपको एक बुक लिखनी है। आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा है। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराऊं, बुक का प्राइस क्या रखूं। इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं हैं। अभी ज़रूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा पेज लिखना, फिर तीसरा पेज लिखना। इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए। मल्टीटास्किंग। लेखक कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, ना ही इसकी हमें ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
इसका पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDE तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1.04 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1 2 3 4 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1.12 सेकंड का समय लगता है। दोनों लाइनों को अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, तब मुझे 6.48 सेकंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? यह ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जा रहा है? जब मैं A पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ता हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर से 1 काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूँ तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की लाइन किस लेटर पर छोड़ी थी। इन सब में यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज़्यादा समय लगा। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता, जिससे होता यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। लेखक कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो यह काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पोर्टेंट है जब तक कि आपको हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आप खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। उदाहरण के लिए स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसकी हैबिट खुद ब खुद उससे करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को आसान बना देगी। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, ना कि सारे काम सही करके। ज़िंदगी में उतना ही डिसिप्लिन होना काफ़ी है जितने कि आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। आप इन 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो। पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। दूसरा, एक बार में अपनी एक हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग्स सुपर ह्यूमंस नहीं हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा के चक्कर में कहीं आधा ना हो जाए। इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। तीसरा, हैबिट्स को सफिशिएंट टाइम दो। न्यू हैबिट्स को कम से कम 66 दिन दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हो। विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। यह भी एक झूठ है। फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज होने के बाद ख़त्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं। इसी तरह हम आराम करके, रिलैक्स करके, ताकि हम फिर से काम कर सकें। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए हमको अपने ज़रूरी काम सुबह के समय ही कर लेने चाहिए। एक बार ज़रूरी काम खत्म हो जाए तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। ए बैलेंस्ड लाइफ। ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए। यह भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते। यह बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई ज़रूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देना होता है। लेखक कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वहीं जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बिग इज बैड। बड़ा सोचना बुरा होता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है। यह भी आखिरी झूठ है। बड़ा सोचना
बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचोगे तो एक्शन भी छोटा ही लोगे। जब एक्शन छोटे लोगे तो आपको रिजल्ट भी छोटे ही मिलेंगे। द फोकसिंग क्वेश्चन। हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनका लाइफ पर्पज क्या है, वह अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक साधारण ज़िंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने का सपना देखा, दुनिया भर में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण ज़िंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके काम मिलाने होंगे। वह तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन, जो हमें अपने आप से पूछते रहना है। वह क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएगा या फिर उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के सभी एरियाज़ जैसे करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज़ में एक ऐसी चीज़ ढूंढें जिससे आपके बाकी दूसरे काम करना आसान हो जाए या फिर उनको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लिव विद पर्पज एंड प्रायोरिटी। आपकी ज़िंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पज पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिरी में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा। कौन सी एक चीज़ है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित 4 चोर हैं जो आपका समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बनाकर रखनी है। पहला है इनएबिलिटी टू से नो। वह काम या वह लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी ना कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है। वह काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी कामों को ना कह दीजिए जब तक आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। दूसरा, फियर ऑफ चाओस। चाओस का मतलब है गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कन्फ्यूजन। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए जो ज़रूरी नहीं है। उनको ना बोलने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम ज़रूरी नहीं थे। वह काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिख रहे थे, लेकिन वह नहीं थे। उनसे हुई गड़बड़ी आज कल तक ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो यह लाइफ टाइम आपको इफ़ेक्ट करेगा। तीसरा, पुअर हेल्थ हैबिट्स। बुरी आदतें जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। आपके पास चाहे बंदूक हो, तलवार हो, चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, यानी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एक निहत्था इंसान भी आपको हरा कर चला जाएगा। अगर आपकी हेल्थ ख़राब ही रहेगी तो आपका पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में ही चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वह हर काम कीजिए जो आपको हेल्थी बनाए रख सकता है। चौथा, एनवायरनमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य के लिए बाधा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो आस पड़ोस में अधिक शोर होने लगता है, कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे ही शांत नहीं बैठते, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों तक करना पड़ता है। इस तरह मेरे आसपास का माहौल
मेरी वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए, इसमें बदलाव लाइए, ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से ख़त्म कर सकें। तो ये थी द वन थिंग पुस्तक की समरी। अब आप भी अपने जीवन का वन थिंग ढूंढें। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप खरीद सकते हैं। पुस्तक आपके घर पर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी वन थिंग ढूंढें, यानी एक चीज़ ढूंढें और उस पर मेहनत करना शुरू करें।